समाधान शिविरों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन, गांव गांव में पहुंच रहा सुशासन और राष्ट्र गौरव। बृजमोहन अग्रवाल। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री अरुण साय कार्यक्रम में पहुंचे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को धरसीवां विधानसभा के ग्राम पंडरबट्टा और खरोरा में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजयदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याण हेतु पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अब जनता को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। समाधान अब गांव में ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा नामक 59 सदस्यों के डेलीगेशन के संदर्भ में अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से भारत ने साहसिकता और योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई की, वे बेहद उल्लेखनीय है। में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो, इसलिए भारत सरकार का रविवार को मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से परिचर्चा का आयोजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री में नक्सली संगठनों की स्थिति और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के विषय में जानकारी दी। परिचर्चा के दौरान विजय शर्मा ने बताया कि सुकमा जिले के बड़े सिटी गांव ने खुद को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप गांव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की ग्राम पंचायत को प्रदान की है। वो इसको तो राजनीतिक आधार पर कर रहे हैं, जैसे कि इतनी बड़ी घटना हुई और उस पर भी जो स्मारक बनाया उस पर भी गड़बड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो भगवान राम के विषय का है, जो आगे संदर्भित है उस विषय पर, उसको जरूर हम आगे। भैया जो नक्सल जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार सफलता मिल रही है। अब जो बच्चे जो बड़े कैडर के माओवादी धाराएं ऐसे खत्म नहीं होंगी, उनको उन पर कार्यवाहियाँ नहीं होना, उनको मुख्य धारा में ला करके उनका पुनर्वास करवा करके, और उसके बाद भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो प्रकरण भी वापस ले जाए। भाई चर्चा कैसे होगी, किससे होगी? और चर्चा के लिए कोई विषय है तो बिल्कुल सरकार तैयार है उसको। ये बस्तर के नक्सली तेलंगाना में जाकर समर्पण नीति का लाभ नहीं पाया। नहीं, तेलंगाना में जो उन्होंने समर्पण किया वो यहाँ पर आएंगे तो ऑफिशियली उनको अपना एड्रेस करना होगा, लेकिन समर्पण नीति का लाभ यहाँ का नहीं मिलेगा। सर, बड़े सेक्रेटरी नक्सल मुक्त हो गया है और कितनी पंचायतें? सुकमा जिले में बड़े सिट्टी ग्राम पंचायत ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। अपने गांव को माओवाद से, इसमें पंचायत को माओवाद सदस्य मुक्त पंचायत घोषित किया है। वहाँ पर जितने थे उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया और उसके आधार पर कल
सुकमा जाकर के कलेक्ट्रेट में मैंने स्वयं उस पंचायत को, और मेरे साथ माननीय केदार कश्यप जी भी थे, हम दोनों ने 1 करोड़ से अधिक का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया। वहाँ बिजली की व्यवस्था अगले 1 महीने के अंदर वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी और वहाँ से बस का भी संचालन किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे ग्राम पंचायतों को भी आग्रह किया गया है। नक्सलिज्म का समापन का कारण ही यही है भाई, बस्तर के आदिवासियों को मारते हैं ये, क्यों मारते हैं समझ से परे। चाहे किसी भी घटना को ले लो, कल तो मैं चिंगावरम भी गया था, चिंगावरम में 17 मई को यात्री बस को उड़ा दिया गया था और स्थानीय बस्तर के आदिवासी उसमें मर गए। तो जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था, क्यों मारते हैं बस्तर के लोगों को? ये तो हमारा प्रश्न है। भैया बड़े सेट्टी से ही जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि विकास की झलक अब बस्तर के लोगों में दिख रही है और नक्सल फ्री पंचायत घोषित करने पर 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि, तो डूज एंड डोंट्स भी समझा रही है सरकार उनको। ये पंचायत जो प्रस्ताव करती है काम के लिए वही है और अधिकतम काम पंचायत ही स्वयं करेंगे। अब ये ज़रूर है कि उनके साथ मिलकर के सहयोग किया जाएगा कि अच्छी उन्नति, अच्छे क्वालिटी का और अच्छा काम सब करें। भैया देखने में आ रहा है ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ऐसी कोई बात है। कोर्ट से सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीयूपी नगरी द्वारा थाना नगरी सिहावा दुगली में चक्का क्षेत्र के 100 मालवाहक वाहन के मालिकों की मीटिंग लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जहां ग्राम सिहात के समाधान शिविर में सड़क सुरक्षा की जानकारी देकर पैम्फलेट वितरण किया गया। यातायात नियमों के संबंध में जागरूक पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देश अनुसार आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना को देखते हुए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीयूपी नगरी शैलेंद्र पांडे की उपस्थिति में थाना नगरी सिहावा दुगली में चक्का क्षेत्र के 100 मालवाहक मालिकों का बैठक ली गई। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर में केंद्र की मोदी सरकार एवं बिहार के नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। लोकसभा में नेता राहुल गांधी को दरभंगा पुलिस द्वारा अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों से मिलने से रोका गया एवं उसके दूसरे ही दिन राहुल गांधी पर बिहार पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। इसके विरोध में आज जिला युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। दिन पूर्व हमारे देश के प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बिहार जाते हैं और अंबेडकर छात्रावास में 2 दिन पूर्व हमारे देश के प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बिहार जाते हैं और अंबेडकर छात्रावास में जाकर दलित छात्रों से मिलने का प्रयास करते हैं और सरकार, नीतीश सरकार है, दुर्लभी फरमान जारी करते हुए रोकने का प्रयास करती है और एक दिन बाद देश की मोदी सरकार, नीतीश सरकार राहुल जी के ऊपर एफआईआर कर देती है। इस देश में जब राहुल जी कमजोर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, युवा भी उठाते हैं, ये सरकार रोकना चाहती है। उसी तुगलकी फरमान के विरोध में आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा, रायपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी चौक में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है और पुलिस हमें चलते हुए पुतले में ढकेल रही थी कि सरकार का तानाशाह रवैया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही रवैया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसका जब तक सरकार तानाशाह रवैया अपनाएगी हम इसे विरोध जारी रखेंगे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रायपुर द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से एक भव्य और आकर्षक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। शहर के मध्य स्थित आदर्श नगर क्षेत्र में एक निजी रेजिडेंस में 30 से 35 हिंदू नागरिकों को एकत्रित कर उनका कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने की जानकारी सामने आई। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध किया। बताया जा रहा है कि इस धर्मांतरण कार्यक्रम का संचालन थॉमस नामक व्यक्ति कर रहा था, जो होली किंगडम विद्यालय का प्राचार्य है। थॉमस पर पहले भी विद्यालय में बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लग चुके हैं।
अब बात सुक्ति की करते हैं, जहां एक सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीण व पुलिस में थाना माल खरोदा में विवाद भी सामने आया, जबकि मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने मिशन चौक में चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।